और एक बड़ी सूचना के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हालांकि बहुत कम संभव था कि इस तरह की बातें होंगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएसी एडेड महाविद्यालयों में जो 34 विषयों के 1017 पदों पर भर्ती हो रही है, उसकी एग्ज़ाम डेट की सूचना मिल रही है। परीक्षा क्या संभव है फरवरी में, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में संभव। क्या ऐसा हो सकता है? आइए पूरा पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं इनके इस बातों पर क्या सत्यता है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा फरवरी में कराई जा सकती है। देखिए क्या है, फरवरी में कराई जा सकती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचएससी से तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा की तिथि अगले सप्ताह घोषित की जा सकती है। 4 महीने पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि परीक्षा की डेट भी अगले सप्ताह आ सकती है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू की थी। शुरुआत में 34 विषयों के 970 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान 2 बार पदों की संख्या बढ़ी और फिर कुल पद 1017 हो गए। पदों की संख्या बढ़ने के कारण 2 बार अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके लिए 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। अंतिम तिथि तक रिक्त पदों के सापेक्ष 88 गुना यानी कि 90,159 आवेदन आए। आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही आयोग ने प्रश्न पत्र तैयार करना शुरू कर दिया था। पिछली बार प्रश्न पत्र और उत्तर को लेकर कई मामले में कोर्ट गए थे, इसलिए आयोग ने प्रश्न पत्र बनाने में बहुत सावधानी बरती है। प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए। एक और बड़ी बात, प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए यानी क्वेश्चन पेपर आपके तैयार हो गए। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी परीक्षा प्रयागराज में ही कराई जा सकती है। सिर्फ प्रयागराज में ही सेंटर बनाया जा सकता है। परीक्षा की तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद तिथि घोषित करने की तैयारी है। इस परीक्षा में सफल होने वालों का साक्षात्कार होगा, उसके बाद अंतिम रूप से चयन होगा। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो 3 बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक तो इनके हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम आपका फरवरी में करवा सकते हैं, ये बात आई निकल करके। दूसरी बात आपकी ये आई कि एग्ज़ाम डेट आपकी मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी के बाद घोषित कर सकते हैं, जो एक संभावना बन रही थी। उस पर मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात सही भी है कि पेपर इनके प्रश्न पत्र आपके तैयार कर लिए गए, प्रश्न पत्र बना लिए गए हैं। अब देखिए इसका दूसरा पहलू क्या संभव है। दूसरा पहलू देखिए कि नए पुराने आयोग के फेर में उलझी भर्ती। यहाँ पर ये लिखा है, उसमें ये साफ दे रहे हैं। अब इसमें देखिए अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अशासकीय दोनों अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हो चाहे ये। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिन भर्तियों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी की जा चुकी है। 6 फरवरी 2023 को आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा। बड़ी बात यह है, जो मैंने पहले भी कही थी, कि फरवरी 2023 में आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 6 फरवरी को 2 और भी। तो चर्चा है कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन से पहले ही यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी कराएगा। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने स्तर से परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। अब सरकार से दिशा निर्देश मिलने का इंतज़ार है। आइए आगे और देखते हैं क्या मेन बात हो रही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी 3-4 बातें निकल के बेसिकली आ रही हैं। बहुत संभव है कि आपका पेपर, मैंने पहले भी कहा था ये बात, तो आप क्लियर मानिए कि आपका जो पेपर है वो पुराना आयोग ही कराएगा। अभी नया आयोग गठित नहीं हुआ है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नए आयोग से नहीं होगा, पुराने आयोग से ही होगा, है ना। नया आयोग इसको नहीं कराएगा। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर आपको दिखती है कि हो सकता है 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाए और
और आपके एग्ज़ाम फरवरी में भी संपन्न हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, निश्चित रूप से 1 महीने से भी कम का समय है। फिर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। हालांकि 90% हो भी सकता है, 1-2% में डाउट कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी फरवरी में अगर कराते हैं, क्योंकि आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने को है 6 फरवरी को, तो ये स्थिति भी बन सकती है। और एक बड़ी बात, आपका पेपर प्रश्न पत्र बन चुका है, तो आपको जो करंट पढ़ना है वो दिसंबर 2022 तक का ही तैयार करना। उसके बाद आप मत देखिए, जनवरी की हल्की फुल्की घटनाएं देख लीजिए। यानी कि पेपर भी बन चुका है, तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। और इस तरह के पेपर आपके लिए आ भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, ये देखिए कौन सा सही मैच नहीं है। स्वयं सहायता समूह एसजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। लखनऊ महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? भूमि सागर प्रास्त मुझे कहते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति ने? तो इस तरह की टेस्ट सीरीज अब बहुत कम समय में बची हुई है, तो पीडीएफ और टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7237853197 723735 पर। हालांकि मेन बात यह है कि ये चीज़ें बहुत स्पीड से होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।